सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी? सो इन दिस वीडियो व्हाट विल बी आवर मेन टॉपिक। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये मतलब कमेंट्स आ रहे हैं, मैम वी आर स्टिल स्कोरिंग वेरी लेस मार्क्स इन मॉक टेस्ट। ठीक है, स्पीड हमारी बढ़ नहीं रही है और मॉक टेस्ट में बहुत ज़्यादा कम नंबर आ रहे हैं, तो व्हाट शुड वी डू, व्हाट शुड बी द राइट अप्रोच। ठीक है, देखिए सबसे पहले आधे लोग तो ऐसे हैं जो मॉक टेस्ट देते ही नहीं है, वो सोचते हैं कि यार क्या करेंगे मॉक टेस्ट देके। ठीक है, लेकिन मॉक टेस्ट देने बहुत ज़रूरी है फॉर रियल एग्जाम लेवल एक्सपीरियंस। ठीक है, क्योंकि जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं देंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि एग्जाम में आपको कैसे अप्रोच करना है और कैसे क्वेश्चंस को हैंडल करना है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है मॉक्स देने बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, कई लोग तो एक मॉक देते हैं फिर कहते हैं हमारे नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो वी कांट हेल्प इट। ठीक है, तो आपको क्या करना है, दो प्री के मॉक्स देने ही देने हैं। एक आरआरबी में से दे दीजिए और एक आईबीपीएस में से, आईबीपीएस क्लैरिकल वाला दे दो। ठीक है, ये मैंने कल भी बताया था अपनी वीडियो में। ठीक है, तो एक प्री का आरआरबी पीओ या फिर आरआरबी क्लर्क वाला दे दो और एक मेंस का दे दो, ताकि आपका दोनों में ही हाथ खुला रहे। उस टाइम जैसे भी जो भी होगा आप सब में कर ले, मतलब ऐसा आपको कुछ नया ना लगे उस टाइम पे। ठीक है, उसके बाद कई लोग बोलते हैं मैम अभी तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने तैयारी स्टार्ट की है। इट्स ओके, अब स्टार्टिंग में नंबर कम आ रहे हैं, वो धीरे धीरे बढ़ जाते हैं। सबके साथ यही होता है, ये नहीं है कि आप ही के साथ ऐसा हो रहा है कि पहली बार आपने मॉक टेस्ट दिया आपके नंबर नहीं आए। दैट इज क्वाइट कॉमन। ठीक है, वो सभी के साथ होता है। जब मैंने खुद मॉक टेस्ट दिए थे, मेरे भी कितने नंबर आए थे, 30 नंबर आए थे पहले मॉक टेस्ट में। उसके बाद इन आईबीपीएस क्लर्क में जो लास्ट ईयर हुआ था उसमें 93 आए थे मेरे आउट ऑफ 100। ठीक है, तो अपने आप इम्प्रूव हो जाते हैं। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचें, अपने आप को डिग्रेड मत करो ये बता बता के कि हमारे नंबर नहीं आ रहा। ठीक है, कोई मॉक टेस्ट टफ था तो आपके नंबर कम हो गए उसमें। ठीक है, सो रादर देन फोकसिंग ऑन मार्क्स एंड कितने मार्क्स आ रहे हैं, उससे ज़्यादा फोकस करो अपने परसेंटाइल पर और कोशिश करो 90 अबव ही रहे आपका परसेंटाइल, क्योंकि अगर 90 अबव रहेगा तो चांसेस ऑफ सिलेक्शन आर हाई। इससे पता चलेगा कि हाँ आप कितने स्टूडेंट्स में कहाँ स्टैंड करते हैं। एंड सेकेंडली, ठीक है, एक चलता है अपना लाइव मॉक टेस्ट। लाइव मॉक टेस्ट चलता है हमारा काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर चलता है। अब तो ये ऑलिव बोर्ड पर भी चलता है, ऑलिव बोर्ड पर तो रोज ही चलते हैं आजकल। ठीक है, प्रैक्टिस मॉक के लाइव चलते हैं जो मैंने दिए हैं। ठीक है, मैं वही बता रही हूँ। उसके अलावा टेस्ट बुक या टेस्ट जोन आई डोंट नो उस पर चलते हैं कि नहीं। ठीक है, जो लाइव वाले मॉक टेस्ट हैं उनको बिल्कुल मिस मत करो। लाइव वाले तो हमें देने ही देने हैं एट एनी कॉस्ट। ठीक है, लाइव में क्या होगा, लाइव वाले ज़्यादा स्टूडेंट्स देखते हैं, तो सैटरडे संडे वाला हो जाएगा। ठीक है, उसमें ज़्यादा स्टूडेंट्स फ्री होते हैं, वो तो सारे देते हैं, जो वर्किंग है वो भी देते हैं वो वाले। ठीक है, तो आपको उसमें अपना स्टैंड पता चलेगा कि हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं इन ठीक है, एक्चुअली में कहाँ पर हैं आप, उसको एनालाइज करो अच्छे से। अब बात आती है, देखो हमने मॉक टेस्ट तो बहुत सारे दे दिए। ठीक है, हम मॉक टेस्ट दिन में 2 दे रहे हैं, एक प्री का दे रहे हैं, एक मेंस का दे रहे हैं। मेंस को अल्टरनेट डेज पर देना है बेसिकली। ठीक है, लेकिन हमने उसे दे के छोड़ दिया, हमने एनालाइज तो कुछ किया ही नहीं। जो हमारी मिस्टेक्स थी अगले मॉक टेस्ट में भी हम वही रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो उस मॉक टेस्ट का कोई यूज़ नहीं है अगर आप उसे एनालाइज नहीं कर रहे। बेसिकली मेरा मेन मतलब ये है, आपको कोई क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आ रहा मॉक टेस्ट में, लीव दैट। लेकिन जो क्वेश्चंस आपने गलत किए हैं वो तो आपको आते थे, इसका मतलब ये आपको आते थे अगर आपने किए हैं वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट। ठीक है, किए भी तो वो गलत हो गए। ठीक है, गलत कहाँ हुए वो आपको देखना है। ठीक है, स्पीड तो आपको चाहिए ही चाहिए। स्पीड इज़ वन फैक्टर इन बैंकिंग एग्जाम्स। स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी भी चाहिए। ठीक है, कई लोग क्या करते हैं, स्पीड के चक्कर में एक्यूरेसी की धज्जियां उड़ा देते हैं पूरी। ठीक है, उनको स्पीड से ही मतलब है, उनको एक्यूरेसी से कोई मतलब नहीं है। फिर बोलते हैं मैम वी अटेम्प्टेड 110, मेंस की बात कर रही हूँ, छोड़ो उसको, मेंस को। ठीक है, हमने इतने अटेम्प्ट किए। ठीक है, इतने ज़्यादा अटेम्प्ट थे, नॉर्मलाइजेशन गलत होगी, ये ऐसा हो गया वो हो गया। फिर आपको ब्लेम करने की मतलब ऐसा कुछ चक्कर नहीं पड़ेगा अगर आप इस टाइप से तैयारी करेंगे। ठीक है, अपनी एक्यूरेसी और स्पीड दोनों चीज़ों पर ध्यान दो। ठीक है, फिर हमारा क्लियर नहीं होता, हम बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन गलत है, हमारी शिफ्ट टफ आई थी। ठीक है, ये सब चीज़ें जो टॉपर्स होते हैं उनको मैटर नहीं करती ये सब चीज़ें। ठीक है, तो यू हैव टू बी अमंग टॉपर्स। ठीक है, हम सभी को एग्जाम क्रैक करना है, आप सभी को। ठीक है, सो गाइस दैट्स इट, यही था हमारी इस वीडियो का मेन पर्पस। ठीक है, तो इसी से ही आपके मार्क्स बढ़ेंगे, स्पीड, एक्यूरेसी प्लस अपना उसका एनालिसिस करना है। और कैसे देने हैं मॉक टेस्ट वो मैं आपको बता चुकी हूँ। लाइव वाले मॉक टेस्ट ज़रूर देने की कोशिश करें, उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स देते हैं तो वो पता लग जाता है कि हाँ हम कहाँ स्टैंड करें। वो रियल लेवल एग्जाम्स का एक्सपीरियंस ही देने के लिए आपको रखे गए हैं। सो
मेक यूज़ ऑफ इट, उनका एडवांटेज उठाइए पूरा का पूरा, ठीक है। वो तो फ्री मॉक टेस्ट हैं, अगर आपके पास वो वाला नहीं भी है तो फ्री है, वो आप दे सकते हैं, ठीक है। और वो आजकल तो मंडे ट्यूसडे भी चलता है, सैटरडे संडे भी चलता है, ऐसा है ना। सो गाइज दैट्स इट। अभी बहुत सारे एग्जाम्स लाइन अप हैं एंड आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड स्टडी हार्ड।